सो हेलो एवरीवन, वेलकम एट माय चैनल। दिस इज़ अनुराग केशरवानी। और जैसा कि आप वीडियो का थंबनेल देखकर समझ ही गए हैं कि आज हम ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री द इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। JF हार्वर्ड ने एक स्टेटमेंट कहा है स्टार्टिंग में ही कि ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसने मैथमेटिक्स का बिल्कुल मिडिल पोजीशन ऑक्यूपाई किया है। ओके, आप देखेंगे आपकी बुक में लगभग मिडिल में ये चैप्टर होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री ये जो वर्ड है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला वर्ड है ट्रिग्नो मीन्स होता है ट्राइंगल, और मेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट। यहाँ पर हमें जो स्टडी करनी है राइट एंगल ट्राइंगल, जो कि 90 डिग्री का एंगल मेक करता है, जिसे राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं, ठीक है ना। तो हमें इस राइट एंगल ट्राइंगल की स्टडी करना है इस चैप्टर में। तो आप लोग बोल रहे होगे सर ये तो हम पहले ही कर चुके हैं स्टडी, है ना, पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाँ बेटा, ये तो हमें करना ही करना है। हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस, इनका रिलेशनशिप तो हमें यहाँ लगेगा क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। साथ ही साथ इस चैप्टर में जो आपको स्टडी करना है इन तीनों साइड की ये जो एंगल यहाँ बनता है रिस्पेक्टिव एंगल, यहाँ पर 90 डिग्री, और यहाँ पर जो एंगल बनता है दिस वन एंगल, इसके रिस्पेक्ट में इन तीनों साइड का क्या रिलेशनशिप है वो हम इस चैप्टर में डीप स्टडी करेंगे। ओके, ये चैप्टर आप क्लास 10th के MP बोर्ड और CBSE दोनों बच्चों के लिए थोड़ा सा बेसिक लेवल का है। हो सकता है थोड़ी सी आपको इसमें परेशानी हो क्योंकि ये बिल्कुल यूनिक चैप्टर है आप लोगों के लिए। इसका बेसिक ना तो 9th क्लास में इंक्लूड है और ना ही उसके पहले आपने कभी पढ़ा है। ये बिल्कुल एकदम नया चैप्टर आपको 10th क्लास में आया है, तो बिल्कुल डरना नहीं। इस चैप्टर में आपको हाइपोटेनियस, बेस, परपेंडिकुलर, ये पाइथागोरस थ्योरम की रिलेशनशिप तो आपको पढ़नी है। साथ ही साथ इसमें एक एंगुलर रिलेशनशिप और ऐड हो जाएगी बिल्कुल इन तीनों साइड के लिए। ये डायग्राम आपकी बुक से ही लिया है, थोड़ा सा चेंज है ये डायग्राम। ये दो डायग्राम मैंने इसलिए लिए हैं ये बताने के लिए कि अर्थ पर बनाए हुए जितने भी कंस्ट्रक्शन होते हैं वो अर्थ पर हमेशा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं, हमेशा अर्थ पर राइट एंगल होते हैं, जिसे हम टेंजेंट भी कहते हैं, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का आपको क्या इससे बेनिफिट मिलेगा? ट्रिग्नोमेट्री जैसे कि एक बिल्डिंग है, ये इस बिल्डिंग की हमारे लिए हाइट मेज़र करनी है, तो इतना बड़ा मेजरिंग टेप तो हम बना नहीं सकते ना, इतना बड़ा मेजरिंग टेप है हमारे पास, ठीक है ना, इतना लंबा। दैट्स वाई ट्रिग्नोमेट्री ये हमारी सारी फिजिकल मेजरमेंट को एक कैलकुलेशन में कन्वर्ट कर देता है। तो आप यहाँ दूर खड़े होकर भी बस आपको ये डिस्टेंस पता हो और यहाँ का एंगल पता हो, आप यहाँ पर खड़े होकर कुछ फॉर्मूलाज की हेल्प से ये हाइट आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। सिविल इंजीनियर्स कुछ इक्विपमेंट यूज़ करते हैं जैसा कि आपको पता होगा, जिसमें 3 लेग होते हैं ऐसे, यहाँ पर कुछ कैमरा जैसा कुछ ऐसा लगा रहता है, ठीक है ना, और यहाँ से वो देखते हैं ना, इसे देखते हैं। शायद इसको थियोडोलाइट या थियोडोस्कोप ऐसे ही कुछ इसका नाम है, आप देख लीजिएगा, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। ये जो स्कोप है इन लोगों का, ये रोड की स्ट्रेटनेस मेज़र करने के काम में आता है, एंगल मेज़र करने के काम में आता है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें मेज़र करता है ये, ठीक है ना। फ्लैटनेस ऑफ द लैंड ये भी मेज़र करता है। ये जो थियोडोलाइट ही कहते हैं शायद इसको, या कंफर्म याद नहीं आ रहा, मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा इसका नेम। ये जो स्कोप मैंने बताया था ये ना इसी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेट पे ही काम करता है, ठीक है ना। एक ही जगह इसको फिक्स कर दिया जाता है, वहाँ से पूरा मेज़रमेंट ये लोग करते रहते हैं। दूसरा डायग्राम आपके NCERT से लिया हुआ है। इस डायग्राम में देखिए, आप चाहे तो ना ये रिवर की बिर्थ फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले से। बस आपके लिए यहाँ एंगल पता हो और ये वाली इस मीनार की हाइट पता हो, ठीक है ना, तो आप ये बिर्थ फाइंड कर सकते हैं रिवर की। आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पे। जैसा कि आप देख रहे हैं द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल A इन द राइट एंगल ट्राइंगल ABC। एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, ये 6 टर्मोलॉजीज हमें पढ़नी है, साइन, कॉस, टेन, कॉस, सिक, सेक, और नीचे कॉट आएगा। साइन, कॉस, टेन, कॉस, सिक, सेक एंड कॉट, ये 6 टर्मोलॉजी, जिसमें से आपको केवल 3 को ये स्टडी करनी है, बाकी 3 आप उससे बना लेंगे। ये आप 3 साइड्स देख रहे हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें जो भी ये फॉर्मेशन आपके हुए, जो भी ये टर्म्स आए हैं, ये विथ रिस्पेक्ट टू एंगल A आए हुए हैं, ठीक है ना। हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर, ये तो आपको पता है। जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है और ये हमेशा अपोजिट होती है द ग्रेटर एंगल की। ओके, यहाँ ग्रेटर एंगल 90 डिग्री है तो उसके अपोजिट साइड हाइपोटेनियस भी ग्रेटर साइड होती है।
देखते हैं साइन कॉस टेन कॉसिक सेक कॉट, ये 6 रिलेशनशिप इनमें कैसा रिप्रेजेंटेशन किए जाते हैं। तो जो साइन होता है, साइन ऑफ एंगल ए, इसको साइन ए भी बोलते हैं। ये होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की रिलेशनशिप, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये कॉस है, ठीक है ना, कॉस ऑफ एंगल ए, जिसे कॉस ए भी लिखते हैं। ये रिलेशन होती है बेस और हाइपोटेनियस की। ये है टेन ऑफ एंगल ए, इसे टेन ए भी कहते हैं। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस की रिलेशनशिप। इसमें एक और रिलेशनशिप आती है, टेन ए को हम साइन ए और कॉस ए का भी रिलेशनशिप कहते हैं, रिप्रेजेंट मतलब डिवीज़न कहते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो जब आप इन्हें डिवाइड करोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट कॉस, कॉसेक, COSEC कॉसेक, इसे कॉसेक ए भी कहते हैं। ये रेसिप्रोकल होता है साइन ए का, कॉसेक जो है रेसिप्रोकल होता है साइन ए का। तो साइन ए है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये है सेक ए, ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस का। कॉस है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और कॉट जो होता है वो टेन का रेसिप्रोकल होता है, टेन का रेसिप्रोकल होता है, जो कि है बेस अपॉन, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है ना। और कॉट का एक नया फॉर्मूला, कॉट होता है साइन अपॉन कॉस, कॉट नहीं, टेन होता है साइन अपॉन कॉस, तो कॉट हो जाएगा कॉस अपॉन साइन, ठीक है ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कुछ लोग इसको याद करने की ट्रिक बना लिया किए हैं आजकल। देखिए क्या ट्रिक है, पंडित, बद्री, प्रसाद और यहाँ हर हर बोले, ये ट्रिक बना लिए हैं। तो ये साइन थीटा, ये कॉस और ये टेन के लिए रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे इन सारे फॉर्मूलाज को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है ना। बस आपको इतना ध्यान रखना है, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी, बस इतना ध्यान रखना है कि ये जितने भी फॉर्मूले हैं ये इन साइड्स के एंगल के रिस्पेक्ट में रिलेशनशिप है, ठीक है ना। उसके पहले कुछ हम बेसिक देख लेते हैं कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये टर्म आया कहाँ से, है ना। ट्रिग्नोमेट्री टर्म में ये जो टर्मोलॉजीज हैं साइन कॉस, ये आई कहाँ से। तो ये आपकी बुक में लिखा हुआ है कि सबसे पहले ये बात जो है ना आर्यभट्ट की लिखी हुई आर्यभट्टम नाम की एक बुक में था, जिसमें इसको साइन तो नहीं, जो आज हम साइन यूज़ करते हैं, वो आर्यभट्टम की बुक में वो अर्धज्या के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना, जिसका मतलब होता है हाफ कॉर्ड, ठीक है ना, जिसकी शॉर्टन साइड होती है ज्या, ठीक है ना। फिर बाद में इसे ट्रांसलेट कर करके देखिए, फिर इसको दिस वर्ड इज ट्रांसलेट इनटू साइनस, और फिर इसको फर्दर ये अरबिक में साइनस बोला गया, और फिर इसको ट्रांसलेट लैटिन में करने के बाद बोल दिया साइनस। ऐसे फर्दर ये चीज़ ट्रांसलेट होती गई। और जो नए टर्म आए हैं कोसाइन और टेंजेंट, ये भी अभी अभी नए टर्मोलॉजीज़ हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी कहलाते हैं। टेंजेंट का मतलब ही होता है 90 डिग्री, ठीक है ना। तो जैसे दो साइंटिस्ट के नेम आए हैं यहाँ पर, एडमंड गुंटेर और ये जोनास मोरे, इन्होंने भी इसको ट्रांसलेट करके फाइनली ये कोसाइन कॉस ऐसे वर्ड इन्होंने आइडेंटिफाई किए और बनाए। आते हैं क्वेश्चन करके देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन हो पाएगा इन बेस पर कि नहीं। देखिए एक बात मैंने शायद आपको पहले भी बता दी हो कि ये जितने भी साइन कॉस टेन कॉस जितने भी रिलेशनशिप है ये एंगल ए के रिस्पेक्ट में है, ठीक है ना। ध्यान रखने वाली बात यह है कि एंगल ए जो है ये हमेशा बेस में होना चाहिए टू मेक योर कैलकुलेशन इजी एंड अंडरस्टैंडेबल, ठीक है ना। जब ये एंगल बेस पर होगा तभी आप बता पाएंगे कि परपेंडिकुलर साइड कौन सी होगी और हाइपोटेनियस कौन सी होगी। मान लीजिए कल इन्होंने ऐसा पूछ लिया, ये साइन सी पूछ लिया ए की जगह, कॉस सी पूछ लिया, टेन सी पूछ लिया, तब आपको क्या करना है, ये इसके रिस्पेक्ट में एंगल निकालना है, ठीक है ना। फिर ये इसके रिस्पेक्ट में मत निकालना, इसके रिस्पेक्ट में निकालना एंगल। तो उस केस में ये बेस हो जाएगा ना, इसको आप ऐसे घुमा दीजिएगा तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, ठीक है ना। ये हम कुछ क्वेश्चन के बेस पर समझेंगे, अभी परेशान मत होइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको गिवन है tan a की वैल्यू है 4/3, tan a है 4/3, मतलब आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। देखिए यहाँ बताया नहीं राइट एंगल कहाँ पर है, तो वो आपको एंगल इन्हीं से समझ जाना है कि आपको गिवन क्या है। a है tan पर, तो यहाँ एंगल हो जाएगा a। आप यहाँ b भी दे सकते हो, c भी दे सकते हो, उनको इंटरचेंज कर सकते हो। लेकिन tan a दिया है तो a आपका यहाँ पर होगा और यहाँ आप अपोजिट में 90 डिग्री कर देना। तो tan हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले के अकॉर्डिंग
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जब आप इसको रिलेट करेंगे तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपके पास 4 और बेस हो जाएगा आपके पास 3। लेकिन यहाँ ध्यान रखिए, जब भी हम रेशियो से किन्हीं चीज़ को अलग अलग लिखते हैं ना, तो इसमें है ना एक मल्टीपल टर्म आ जाता है x, और आपकी बुक में लिया गया है k, ठीक है ना। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप x ले सकते हो, k ले सकते हो, a ले सकते हो, जो लेना वो ले सकते हो। तो परपेंडिकुलर और बेस आ गया, तो हमारे पास परपेंडिकुलर है 4x और बेस हो गया 3x, है ना। अब हमें निकालना है हाइपोटेनियस, तो हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, है ना। हाइपोटेनियस स्क्वायर, हाइपोटेनियस है AC, परपेंडिकुलर स्क्वायर BC एंड बेस स्क्वायर इज AB स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस AC तो हमें निकालना है, BC परपेंडिकुलर 4x है एंड बेस है हमारे पास 3x। 4 स्क्वायर मीन्स 16। देखिए इसमें गलती मत कर देना, 4 × 16 करना, नहीं तो 4 2 8 कर दो आप। 16x स्क्वायर, 3 स्क्वायर मीन्स 3 3 करना है, तो 3 3 9x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा AC होल स्क्वायर। तो AC स्क्वायर आया आपके पास 16 + 9 25x स्क्वायर, ठीक है ना। जब आप दोनों साइड स्क्वायर रूट लेते हो, यहाँ भी आपने स्क्वायर रूट लिया, यहाँ भी आपने स्क्वायर रूट लिया। क्यों लिया? क्योंकि हमारे लिए AC की वैल्यू निकालना है, तो हमारे पास आ रही है AC स्क्वायर, तो स्क्वायर हटाना है तो स्क्वायर रूट लगाना पड़ता है, तो यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो AC की वैल्यू आएगी 25, किसका स्क्वायर होता है 5 का, और x स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो x। तो आपके पास AC आ गया 5x। अब उन्होंने पूछा है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन से हैं? साइन A, कॉस A, tan A, इनको निकालते हैं पहले, है ना। आपका ट्रिक याद ही है, पंडित, बद्री, प्रशांत, ये ट्रिक है ना। हिंदी में इसको हम लोग याद किया करते थे लाल बटे कक्का, है ना, वो हिंदी में टर्मोलॉजीज हुआ करती थी तब उस टाइम पे ना। अब ये इंग्लिश में है तो इसमें आप ये ट्रिक याद कर सकते हैं। तो परपेंडिकुलर है 4x और हाइपोटेनियस है 5x। आप देखो हाइपोटेनियस हमेशा लॉन्गेस्ट साइड आएगी, है ना, क्योंकि इसके अपोजिट का जो एंगल है 90 डिग्री वो ग्रेटर एंगल है। बेस 3x और हाइपोटेनियस 5x, है ना। x काट दो तो ये 4/5, इसमें भी x काट दीजिए तो 3/5, और ये आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन का अपोजिट कर देंगे तो कॉसेक हो जाएगा, तो कॉसेक की वैल्यू 5/4 हो जाएगी। कॉस का रेसिप्रोकल करेंगे तो सेक आ जाएगा, सेक की वैल्यू हो जाएगी 5/3, और tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट, तो ये हो जाएगा कॉट में 3/4। तो इस टाइप से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, CBSE वालों के लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। वैल्यूज़ चेंज होकर आ जाती हैं, कैलकुलेशन पे ध्यान देना, मेथड क्या है उसको समझते हैं हम पहले। यहाँ दिया एक ट्रायंगल है OPQ जो कि राइट एंगल है P पर, है ना। तो आपने एक ट्रायंगल तो बना ही देना है, राइट एंगल, ठीक है ना। ये ट्रायंगल है, राइट एंगल कहाँ पर है? ये P पर है। अब प्रॉब्लम ये होगी कि O कहाँ दें और Q कहाँ दें, तो उसके लिए आपके लिए नीचे ये वैल्यूज़ दी है, इनके बेस पर आप समझ जाएंगे कि Q कहाँ देना है। साइन का Q के रिस्पेक्ट में फॉर्मेट पूछा, तो Q एंगल आपका ये हो जाएगा बेस पर, तो O यहाँ हो जाएगा। आपको निकालना है साइन Q और कॉस Q, हम और भी चीज़ें निकालेंगे, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और बेस अपॉन हाइपोटेनियस। गिवन वैल्यूज़ क्या है आपके लिए? देखिए OP इक्वल्स टू दिया है, OP इक्वल्स टू है 7 सेंटीमीटर, OP ये रहा 7 सेंटीमीटर आपको OP दिया हुआ है, और दूसरा रिलेशन दिया है OQ माइनस PQ दैट इज़ 1 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ 1 सेंटीमीटर। तो कैसे सॉल्व करेंगे? हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को x लेट कर लेंगे, ठीक है ना। इन दोनों में से किसी एक को x लेट कर लेंगे, तो लेट कर लेते हैं हम, किसी को भी कर लीजिए। लेट OQ इक्वल्स टू x सेंटीमीटर, ये रहा OQ, इसको मैंने लेट कर लिया x सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर अगर मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ तो OQ माइनस PQ इक्वल 1 सेंटीमीटर में OQ है x माइनस PQ इक्वल 1, तो यहाँ से PQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? PQ इक्वल्स टू हो जाएगा x माइनस 1, ठीक है ना। PQ हो जाएगा x माइनस 1। दूसरे तरीके से भी कर सकते थे आप, अगर OQ की जगह आप PQ को x मान लेते,
अगर आपने इस पी क्यू के लिए एक्स सेलेक्ट कर लिया, ठीक है ना, तो पी क्यू की जगह एक्स रखते हैं इक्वल 1, तो यहाँ से ओ की वैल्यू आ जाएगी कितनी 1 + x, नो प्रॉब्लम, ओ की हो जाएगा 1 + x सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये तीनों साइड्स आ गई आपके पास। अब बस लगा दीजिए पाइथागोरस, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ओ पी क्यू। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर मतलब ओ क्यू स्क्वायर, बेस स्क्वायर मीन्स क्यू पी स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स ओ पी स्क्वायर। तो ओ क्यू है आपके पास 1 + x स्क्वायर, क्यू पी है x स्क्वायर और ओ पी है 7 स्क्वायर। यहाँ a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होगा, a² + b² + 2ab, a की जगह 1 और b की जगह x, इक्वल में x² और 7 स्क्वायर मीन्स 40 नहीं 49, x² से x² कैंसिल, 1 + 2 × x 2x इक्वल 49। तो यहाँ से 2x की वैल्यू आ जाएगी 1 वहाँ जाएगा, 49 - 1 2x = 48 और x = हो जाएगा 48 / 2 दैट इज़ 24 सेंटीमीटर। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 24 सेंटीमीटर, ठीक है, x आ गया आपके पास 24 सेंटीमीटर। तो ओ क्यू कितना हो जाएगा, x + 1 मीन्स 24 + 1 दिस इज़ 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। देखो तीनों साइड आ गई। अब साइन क्यू निकाल लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है 7 और हाइपोटेनियस है 25। कॉस है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है 24 और हाइपोटेनियस है 25। तीसरा निकाल लेते हैं tan क्यू, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 7 और बेस है 24। ऐसे आप और भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये इतने क्वेश्चन ही थे इसमें, रिमेनिंग क्वेश्चन हम अगली स्लाइड में करेंगे। ओके, सो प्लीज़ वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो, आज ही अपलोड कर दूंगा वो वीडियो भी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।